Hello बच्चों, let's see the question. The question says 10 identical cells, each of potential E and internal resistance R, are connected in series to form a closed circuit. An ident voltmeter connected across three cells will read. तो क्वेश्चन में हमको दिया गया कि हमारे पास 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनका ईएमएफ का वैल्यू है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, जो कि हमने सीरीज में कनेक्ट किया है टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट। और हमें कहा गया कि अगर हम पहले तीन सेल्स के अक्रॉस एक आइडल वोल्टमीटर कनेक्ट करें तो उस वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा, हमको ये निकालना है। तो इसको हम यहाँ पर पहले डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं। सो लेट्स अज्यूम ये हमारा पहला सेल है 1 और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेकंड है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिफ्थ सेल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सो फोर्थ। और ये होगा हमारा 10th सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको हमने सपोज कनेक्ट किया है एक पोटेंशियल के अक्रॉस। इसमें हमने एक पोटेंशियल दे दिया है, एक पोटेंशियल हमने दिया है V। और हमें कहा गया कि हमने पहले तीन जो सेल्स है उसके अक्रॉस हमने एक आइडल वोल्टमीटर लगाया। तो पहले तीन सेल्स के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हर एक सेल का जो ईएमएफ का वैल्यू है वो है कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। हम एज्यूम करते हैं कि इस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो है आई और इस सर्किट में जो टोटल अप्लाइड पोटेंशियल है वो है वी। ठीक है, अब हम पहले ओम्स लॉ को यूज करके हम निकाल सकते हैं कि टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट पे आई, हम इसको निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास 10 आइडेंटिकल सेल्स है, हर एक सेल का जो ईएमएफ का वैल्यू है वो है ई। तो अगर हमारे पास ऐसे 10 नंबर ऑफ सेल्स है तो टोटल अप्लाइड पोटेंशियल V होगा वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल दैट इज E प्लस E ऐसे 10 टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट्स है, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है और हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है एंड द टोटल अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल। तो हमने अज्यूम किया था कि टोटल अप्लाइड पोटेंशियल हमारा यहाँ पर V हमने लिया था। तो टोटल अप्लाइड पोटेंशियल V इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। इंडिविजुअल पोटेंशियल यहाँ पर हर एक सेल का ईएमएफ है E। तो हमको V मिल गया अप्लाइड पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स E। और क्योंकि हमारे सारे कंपोनेंट्स सीरीज में कनेक्टेड है और हर एक कंपोनेंट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r, सो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा अगर हम इसको r टोटल लिखें तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा सिंपली अगेन सम ऑफ ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंसेस, सो दैट इज 10r। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यूज करके हम निकाल सकते हैं। सो v इंटू आर टोटल, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल टू आई इंटू आर टोटल। यहाँ पर I है टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और हमें V और R टोटल का वैल्यू पता है, तो हमको मिल गया I इज इक्वल टू V बाय R टोटल। तो ये हो जाएगा 10E डिवाइडेड बाय 10R दैट इज इक्वल टू E बाय R। तो हमने देखा कि द टोटल करंट जो कि हमारे इस सर्किट पे फ्लो कर रहा है वो है E बाय R। अब हमें पूछा गया है कि पहले तीन सेल के अक्रॉस अगर हम एक आइडल वोल्टमीटर लगाएंगे तो उस वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा। तो लेट अस अज्यूम कि वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा, वोल्टमीटर क्योंकि वो पोटेंशियल मेजर करता है तो वोल्टमीटर जो पोटेंशियल मेजर करेगा उसको हम अज्यूम करते हैं दैट इज इक्वल टू V डैश। तो V डैश है हमारा वोल्टमीटर के अक्रॉस जो रीडिंग होगा वो है V डैश। तो V डैश कितना होगा, V डैश हो जाएगा, तो अगर हम एज्यूम करें कि हमारे सेल 1 के अक्रॉस पोटेंशियल है V1, सेल 2 के अक्रॉस पोटेंशियल है V2, सेल 3 के अक्रॉस पोटेंशियल है V3, देन V डैश विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2
प्लस V3। क्यों? क्योंकि हमारे तीनों कंपोनेंट्स जो तीनों सेल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन तीनों के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल होगा जो कि हमारे आइडियल वोल्टमीटर में रिफ्लेक्ट होगा वो इसका इंडिविजुअल सम हो जाएगा। एंड हमें पता है कि V1 कितना होगा, V1 हो जाएगा सिंपली इक्वल टू I इंटू आर प्लस I इंटू आर प्लस I इंटू आर, राइट। यहाँ पर I का वैल्यू हर एक कंपोनेंट के लिए सेम होगा क्योंकि हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन में करंट अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट रिमेन्स सेम क्योंकि सीरीज कनेक्शन में द करंट अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट रिमेन्स द सेम। सो ये हो जाएगा I हर एक कंपोनेंट के लिए, एंड हर एक कंपोनेंट का जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो भी हमारे इक्वल है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स आई आर। अब हम क्या करेंगे, I का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज E बाई आर इंटू आर। तो यहाँ पर R और R कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा V डैश इज इक्वल टू 3E। V डैश इज इक्वल टू 3E। तो हमने देखा कि हमारे अगर हम एक आइडियल वोल्टमीटर लगाएंगे, अगर हम आइडियल वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द फर्स्ट 3 सेल्स ऑफ द सर्किट, देन हमारा जो वोल्टमीटर का रीडिंग होगा वो होगा इक्वल टू 3 टाइम्स E। तो अब हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।